हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम यूपीएसआई की कट ऑफ 2016 में क्या थी और 2020 में क्या होने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम 2016 और 2020 का जो डाटा है उसे एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2016 के बारे में देख लेते हैं। 2016 में कुल पद कितने थे। तो 2016 में कुल पदों की संख्या थी 3307, जिसमें से मेल या पुरुषों के लिए 2707 और महिलाओं के लिए 600 पद थे। तो जो पुरुषों के 2707 पद थे, इनमें से SICP यानी जो सिविल वाली पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, उसके 2400 पोस्टें थी। ये जो पलटन वाली पोस्ट होती है PAC, इसमें 210 पद थे और FSSO के 97 पद थे। महिलाओं की अगर बात करें तो इनके लिए FSSO और PAC इनकी पोस्टें नहीं होती, सिर्फ SICP जो सिविल वाली SI की पोस्ट होती है वही होती है। तो महिलाओं के SICP के 600 पद थे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हिंदी, GS, ये जो बेसिक लॉ होता है, मूल विधि, ये GS के साथ ही आता है, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट थे। इनमें एक सेक्शनल कट ऑफ होती थी। सेक्शनल कट ऑफ 50% थी, जिसे अब घटा के 35% कर दिया गया है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्या थी, इसके बारे में देख लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि हर सेक्शन में आपको इतने परसेंट, जितने परसेंट दे दिया जाए उतना परसेंट मार्क्स लाना ही पड़ेगा। यानी जब 50% थी तो इसमें 50% स्कोर आपको करना पड़ेगा। 100 नंबर है तो 50 नंबर लाना पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाओगे। हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 50% थी तो 20 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। 20 इसमें, 20 इसमें, 20, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 20 नंबर आपको एकदम सही सही करने पड़ेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए, यहाँ भी 40 कर लिए, यहाँ भी 40 कर लिए। 40-40 मतलब सब में खूब अच्छा आ रहा है, सब में अच्छे से स्कोर किया और इसमें पता लगा आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन ही किए। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए 4 × 12 120 और ये 15 हो गया 135, यानी 135 क्वेश्चन कर लिया आपने। काफ़ी कट ऑफ हाई हो गई। पर यहाँ पे आप देखा जाए तो सेक्शनल कट ऑफ आप पार नहीं कर पाए, क्योंकि 15 नंबर आ गया, 20 नंबर करने थे। तो आपके नंबर सबसे ज़्यादा होते हुए भी आप फेल हो जाते थे। ये पहले होता था। अब इसको घटा दिया गया है 35 नंबर यहाँ पे, या 35% स्कोर करना पड़ेगा। अब जब ये वाला जो एग्ज़ाम होता है रिटर्न वाला, इसे पास कर लिया जाता है तो इसके बाद PET के लिए बुलाया जाएगा। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो 2016 की बात करें तो 2016 में 11,775 स्टूडेंट्स थे जिनको PET के लिए बुलाया गया था। तो इनका PET के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फाइनल जो कट ऑफ के बाद जो फाइनल मेरिट बनी थी उसका कट ऑफ देख लेते हैं। तो मेल के लिए अलग थी, फीमेल के लिए अलग थी। तो मेल के लिए पहले SICP का देखते हैं, जो सबसे अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है सिविल वाली। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी था, जनरल कैटेगरी के लिए 252.46 यानी 252.46 नंबर कट ऑफ गई थी। OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ थी 230.51 नंबर थी। SC की यदि बात की जाए तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 211.18 नंबर। ST की अगर बात की जाए तो ST का बच्चा हो सकता है किसने जो अपनी कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया हो, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले ली रही होगी, इसलिए इसके यहाँ पे डाटा नहीं है। PAC की अगर बात करें तो PAC जो पलटन वाली फोर्स होती है, उसका जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसकी जो जनरल कट ऑफ गई थी 251.22 251.22 गई थी। OBC कैटेगरी में PAC की कट ऑफ गई थी 227.82 नंबर 227.82। और FSSO की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 251.18 नंबर। और OBC की बात करें तो FSSO में OBC की कट ऑफ गई थी 227.72 72 नंबर। फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक ही पोस्ट होती है SICP की, और इसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 224.58 और OBC की कट ऑफ गई थी 217.56 नंबर।
SC और ST की बात करें तो इन बच्चों ने जो सिलेक्शन ले ली थी वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही सिलेक्शन ले ली थी, मतलब 224.58 के ऊपर स्कोर कर लिया है, तो उसके बाद ये लोग जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाती है फिर। तो यहाँ पे कट ऑफ देखा जाए तो 252.46 गया, मतलब मैक्सिमम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम नहीं कह सकते, मिनिमम कट ऑफ गई थी 252.46 फॉर मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो फीमेल्स के लिए 224.58 नंबर कट ऑफ गई थी। यानी मेल में से ये देखिए फीमेल में जो डिफरेंस है 20-25 नंबर के आसपास का डिफरेंस होता है। और लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर देखा जाए, टोटल जो पेपर हुआ था वो 400 नंबर का पेपर हुआ था। 400 में से देखा जाए तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उस पर सिलेक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब ये कारण रहा होगा कि पेपर जो होगा टफ रहा होगा या फिर हार्ड आ रहा होगा कह लो। इससे भी हो सकता है कि इनकी कट ऑफ कम गई हो, या फिर जो 50% कट, ये वाला सेक्शनल कट ऑफ था, इसकी वजह से भी कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने, किसी को हिंदी ज़्यादा आती रही होगी, किसी को GS ज़्यादा आता रहा होगा, किसी ने मैथ और किसी को रीजनिंग। तो इनमें से हो सकता है किसी को 2 चीज़ें ज़्यादा आती रही होंगी, एक थोड़ा थोड़ा और एक काफ़ी कम आता रहा होगा। तो उसमें अगर उस बच्चे ने 50% से कम स्कोर कर लिया तो उसे आगे मतलब बुलाया नहीं गया, एलिजिबल नहीं रहा, वो फेल हो जाएगा। इस प्रकार से भी ये कट ऑफ कम गई होगी। पर इस बार जो कट ऑफ है वो 35% है। और बात करेंगे 2016 की, 2016 में जो टोटल SICP की पोस्टें थी 2400 थी मेल कैटेगरी के अंतर्गत, पर जो एक्चुअल में फिल हुई थी वो फिल हुई थी 1943 के आसपास फिल हुई थी। और यहाँ पे 210 पोस्टें थी PAC में, और ये सिर्फ 162 ही फिल हो पाई थी। FSSO की बात करें तो यहाँ भी सिर्फ 97 में सिर्फ 76 पोस्टें ही फिल हो पाई थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, 11,000 के आसपास बच्चों को बुलाया गया था, 12,000 के आसपास, बट एक्चुअल में कुछ ही बच्चे थे जो पूरी तरह से पास कर पाए थे और उसके बाद लास्ट में सिलेक्शन ले पाए। मतलब 2400 पोस्टें थी, पर इन्हें इतना कैंडिडेट नहीं मिल पाए कि पूरी सीटें भर पाएँ, सिर्फ 1943 ही मिल रही हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा होगा, और या फिर कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जो PET को ही क्लियर ना कर पाए हों। अब इससे हम कंपेयर करते हैं UPSI 2020 के साथ। तो सबसे पहले 2016 में देख लो तो टोटल सीट थी 3307, और आज 2020 की बात करें तो यहाँ पे सीट हो गई हैं 9534। यानी सीटों में जो कुल बढ़ोतरी हुई है 3 गुना के आसपास बढ़ोतरी हुई है। कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 5.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे जो 2016 में पेपर दिए थे, और आज की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 लाख के आसपास कैंडिडेट इसे अप्लाई करेंगे, और ये बढ़ भी सकता है, ये 14 लाख तक भी जाया जा सकता है ये डाटा। तो यहाँ पे देखें तो जो बढ़ोतरी हो रही है 2 से 2.5 गुना के आसपास बढ़ोतरी हो रही है, इंटू 2 और इंटू 2.5 के आसपास बढ़ोतरी हो रही है। और कुछ चीज़ें तो जो बदली हैं, सेक्शनल कट ऑफ बदल के हो गई 35%, पहले थी 50%, अब हर सब्जेक्ट में 35-35 नंबर ले आओ, 35% हाँ, या फिर 100 में से 35 नंबर, तो आप पास हो जाएंगे। तो 35% का मतलब अगर देख लीजिए टोटल होता है 40 क्वेश्चन, तो यानी 14 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे हर सब्जेक्ट में। 14 हिंदी से भी सही, GS से, मैथ से, रीजनिंग से, सब में से 14 क्वेश्चन आपको एकदम सही करने पड़ेंगे, तब जाके आप एलिजिबल होगे PET के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, काफ़ी राहत की खबर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर एक बुरी खबर भी ये होती है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन कभी कभी ऐसा होता है कि बाजी ही पूरी पलट देता है। नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा मिलता है वो उन बच्चों को मिलता है जिनका जो पेपर होता है टफ आया रहता है, काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, तो उनके जो नंबर होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर इजी पेपर आया है, इजी पेपर में क्या होता है कि नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाता है, या फिर कम ना भी हो तो इंक्रीज़ भी अगर होगा तो एकदम मामूली सा इंक्रीज होगा, 1 नंबर या 2 नंबर, और यहाँ पे 4 या 5 नंबर तक भी देखा जाएगा कि इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। अब UPSI की बात है तो इसका मतलब इसका ये नहीं है कि सिर्फ यूपी के बच्चे ही इस फॉर्म को भरेंगे।
जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया और राजस्थान हो गया, और यहाँ दिल्ली लगता है, दिल्ली का बॉर्डर दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब बच्चे भी यूपीएसआई को भरते हैं और इसके वजह से भी इसका जो कंपटीशन होता है काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो अब इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करें, यूपीएसआई 2020 की कट ऑफ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पोस्टों की बात अगर की जाए तो टोटल पोस्ट पहले थी 3307, पर इस समय काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। जैसे एनटीपीसी के रेलवे एनटीपीसी की पोस्टों से अगर तुलना की जाए तो एनटीपीसी में 35,000 के आसपास पोस्ट हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल के लिए हैं, और पर स्टेट अगर देखा जाए तो ये 3500 से 4000 के आसपास ही बन रही हैं। मतलब अगर 8-10 स्टेट ही होती हैं जहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं, जो तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3500 के करीब ही जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 10,000 के आसपास पोस्ट हैं, इस कम नहीं है। तो ये 3 गुना के आसपास पोस्ट में बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए। और अगर कैंडिडेट्स में कंपेयर किया जाए तो यहाँ 5.5 लाख पहले थे और अब 10 से 12 हो रहे हैं, मतलब 2 गुना के आसपास इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए और इसके अलावा देखा जाए कि 35% कर दी गई है कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मतलब पेपर में नंबर थोड़े कम भी रहेंगे तो इंक्रीज होंगे। तो इन सब चीज़ों को देख के अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि पोस्टें यहाँ पे कम थी तो यहाँ पे बढ़ी हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट भी बढ़े हैं, तो दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं। तो सीट्स भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ भी लगभग सेम ही जाएगी। मतलब 252 पहले थी, 252.46, तो 250 से लेके 260 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा मुश्किल है कि जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अगर इजी पेपर आ गया तब जाएगी, तो उसमें स्कोर होगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बच्चा ही स्कोर करेगा, आपका भी स्कोर उसमें बराबर होगा अगर पेपर इजी आएगा। तो लास्ट ईयर हार्ड आया था उस तरह का पेपर आएगा तो सेम ही रहेगी लगभग, या फिर कुछ घट भी सकती है। तो अगर देखा जाए तो कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी। और अगर देखा जाए तो स्कोरिंग की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा, कि स्कोरिंग किस प्रकार से करोगे। जैसे सब्जेक्ट होंगे हिंदी, जीएस हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गई। तो इनमें देखा जाए 14 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। 35% जो है सेक्शनल कट ऑफ है, तो 14 तो करना ही पड़ेगा। तो 14 चौक 56, तो 56 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई रियायत वाला सवाल ही नहीं है कि इसमें आप गलत कर देंगे, 56 नंबर तो करना ही पड़ेगा। तो आपको लाना पड़ेगा। अगर पीछे हमने देखा था कि जो कट ऑफ जा रही है यहाँ पे 260 के आसपास जा रही है, देखिए। तो 260 नंबर लाने के लिए आपको लगभग 104 से 105 क्वेश्चन, 105 मान लीजिए कि 105 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो 105 क्वेश्चन में अगर देखिए 56 नंबर तो यहीं से हो जा रहे हैं, तो बाकी 5 ये जो क्वेश्चन जो बाकी नंबर बच रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो यहाँ पे देखिए। पर चलिए, वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये किस प्रकार से स्ट्रेटेजी इसकी होगी, या कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा अगर आपने ये बेल आइकन को प्रेस किया रहा होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारा अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ये ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF प्लस अदर जो स्टडी मटेरियल होगा उसका PDF, ये सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने UPSI पे वीडियोस बनाई हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं।
या फिर यहाँ पे आई आइकन पे जो बटन आ रहा है वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है यूपीएसआई की। इस सब के बारे में पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसे यहाँ से आप देख लीजिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।